हेलो एवरीवन। आज हम रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कोर पोएम स्टॉपिंग बाय वर्ड्स ऑन स्नोई इवनिंग पढ़ेंगे। इसकी पैराफ्रेजिंग करेंगे, इसकी वर्ड बाय वर्ड एक्सप्लेनेशन भी करेंगे। तो साथ रहिए इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट स्टेंजा से। दोज वुड दीज आई थिंक आई नो। तो यहाँ पर शायद जो है वो एक जंगल में आकर रुक गया है और ये कहता है कि दोज वुड्स दीज आई थिंक आई नो। ये जो जंगल है, आई थिंक मैं इसको जानता हूँ। इस हाउस इन द विलेज, तो इसका घर यही है, इसी गांव में है इसका घर। ही विल नॉट सी मी स्टॉपिंग हियर। वो मुझे नहीं देखेगा जब मैं यहाँ कर खड़ा हूँ। टू वॉच हिज वुड फिल अप विथ स्नो। और उसका जो जंगल है, उसका जो एरिया है वो स्नो से ढका हुआ है, यानी बर्फ से ढका हुआ है। तो यहाँ पर जो है वो रिफ्लेक्शन है रियल लाइफ की। जब इंसान अपने महबूब के घर या अपने महबूब की सिटी में जाता है तो यही पोएम याद में आता है कि ये सिटी मेरी महबूब की है और इसका घर यही है, इस सिटी में है। और वो हम मुझे नहीं देखेगा यहाँ पर, लेकिन मैं इसका सिटी को मैं महसूस करता हूँ। तो यही तरह ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट भी है, जो कि सोचता है कि ये वुड्स जो है, ये जंगल जो है जिसका है, वो मैं उसे जानता हूँ और उसका घर भी यही है, इसी जंगल में है। मगर वो मुझे नहीं देखेगा जब मैं ये खड़ा हूँ, क्योंकि वो अपने काम में होगा, वो मुझे क्यों देखेगा। और इसकी जो जंगल है, इसकी वुड्स जो है, इसका घर जो है वो स्नो से ढका हुआ है, यानी बर्फ हुई है। तो ये था इसका फर्स्ट स्टेंजा, जिसमें रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने शुरुआत की है कि कहाँ खड़ा हुआ है। ये खड़ा हुआ है जंगल में। जंगल में कहाँ है? मौसम बहुत सर्द है, बर्फ जो है वो ढकी हुई है। जंगल जो है वो बर्फ से ढकी हुई है। और भी जो दूसरे स्टेंजे में आते हैं। दूसरे स्टेंजे में ये कहता है, ये जो है वो हॉर्स पर गया है। सो माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वेयर to stop without a farmhouse near, between the woods and frozen lake, the darkest evening of the year. So my little horse think it queer. So मेरा जो हॉर्स है जिस पर मैं आया हूँ, तो वो सोच रहा होगा कि मेरा मालिक क्यों रुक गया है बगैर, विदाउट एनी फार्म हाउस, बगैर किसी घर के, बगैर किसी होटल के मेरा मालिक यहाँ रुका हुआ है। तो शायद कुछ ना कुछ गलती हो गई होगी मुझसे। बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लेक, क्योंकि यहाँ पर तो सिर्फ और सिर्फ जंगल है और एक लेक भी है, एक तालाब भी है, लेकिन वो भी जो है वो जमा हुआ है, इतना बर्फ हो चुका है। तो मेरा मालिक यहाँ पर क्यों रुका हुआ है? यहाँ पर कोई भी नहीं है, कोई इंसान नुमा चीज भी नहीं है, कोई घर वगैरह भी नहीं है कि मेरा मालिक यहाँ पर रुका हुआ है। द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, जो कि अंधेरा छा गया है, और इतना अंधेरा छा गया है कि कुछ चीजें नजर भी नहीं आ रही, और फिर भी मेरा मालिक रुका हुआ है। तो शायद कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। दया अब एसीपी प्रद्युमन वाला गड़बड़ नहीं, कुछ और गड़बड़ ही यहाँ पर हो रहा है। तो इसका इस स्टेंजा में शायर जो है वो अपनी हॉर्स को एजम्पशन कर रहा है कि मेरा हॉर्स जो है वो ये सोच रहा होगा कि मेरा मालिक यहाँ पर क्यों रुक गया है, क्योंकि यहाँ पर तो कोई ना होटल है, ना घर है, ना फार्म हाउस है जहाँ पर बंदा रुक जाए और जो है वो कुछ खा पी ले, रेस्ट कर ले। लेकिन यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। तो यही स्टेंजा में ये शायर जो है वो रिप्रेजेंट करता है हॉर्स को, हॉर्स के थॉट्स को रीडर्स की तरफ ले आता है कि हॉर्स यही सोच रहा होगा। ही गिव्स हिज हार्नेस बेल्स अ शेक। फिर हॉर्स की तरफ ही इशारा करता है कि हॉर्स ने, घोड़े ने जो है वो अपना सर हिलाया, और सर उसको जो सर पर तो बेल्स था वो जो है उसने साउंड करना शुरू कर दिया। टू आस्क इफ देयर इज सम मिस्टेक, के पूछ सके कि कुछ मुझसे गड़बड़ हुई है, मुझसे कोई गलती हुई है, कुछ तो गलत हुआ है कि तुम रुक गए हो बगैर किसी फार्म हाउस के। द ओनली अदर साउंड्स द स्वीप ऑफ इजी विंड एंड डाउनी प्ले।
کیونکہ یہاں پر تو کوئی بھی نہیں ہے. یہاں پر صرف جب میرے گھوڑے نے سر ہلایا ہے تو اس بیل کے جو ہے وہ آواز ہے، اور صرف جو ہوا چل رہی ہے اس کی آواز جو ہے میرے کانوں تک آ رہی. یہاں پر کوئی بھی نہیں ہے، اور میرا گھوڑا اس نے مجھے اشارہ کیا ہے، اس نے سر ہلایا ہے، سر ہلانے کے ساتھ اس کا بیل آواز کر دیا ہے. اور یہی گھوڑا سوچ میں پڑ گیا کہ کیا کچھ غلط ہوا ہے مالک، جو آپ رک گئے ہو وداؤٹ اینی فارم ہاؤس، وداؤٹ اینی ریسٹ ہاؤس، وداؤٹ اینی ہوم، بغیر کسی فارم ہاؤس، بغیر کسی گھر کے یہاں پر آپ اندھیرے میں، اتنے اندھیرے میں اور اتنے اکیلے آپ یہاں پر کھڑے ہو، تو کیا غلطی ہو گئی ہے، کیا کچھ غلط ہو گیا ہے. تو اس تھرڈ سٹینزے میں اگین شاعر جو ہے وہ اپنے ہوش کی طرف اشارہ کرتے ہیں. پھر لاسٹ سٹینزے میں آتے ہیں. لاسٹ سٹینزے میں جو ہے وہ کنکلوڈ کرتا ہے شاعر اس سٹینزے کو: The woods are lovely, dark and deep. یہ جنگل جو ہے وہ بہت بہترین ہے. ڈارک اینڈ ڈیپ مطلب خوبصورت ہے، اندھیرا بھی چاہ گیا ہے لیکن پھر بھی خوبصورت ہے. بٹ آئی ہیو پرومسز ٹو کیپ. مگر یہ جگہ خوبصورت تو ہے لیکن میں نے کچھ وعدے کیے ہیں، اور مجھ کو اس وعدوں کو اپنے تکمیل تک پہنچانا ہے. And miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. اور مجھ کو آگے جانا ہے، میلوں آگے جانا ہے. before I sleep، نیند سے پہلے مجھے بہت میلوں تک سفر کرنا ہے. تو یہ ایک ریفلیکشن ہے ریئل لائف کی. The words are dark and deep. تو یہ زندگی کے کچھ بہترین لمحے ہوتے ہیں، کچھ ایسے کام آتے ہیں جس میں انسان رک جاتا ہے، لیکن بٹ آئی ہیو پرومسز ٹو کیپ، مگر اس کے بہت سے کام ہوتے ہیں، اس پر بہت سی ذمہ داریاں ہوتی ہے زندگی کی جو کہ وہ کمپلیٹ کرنا چاہتا ہے. اینڈ مائلز ٹو گو بیفور آئی سلیپ. مائلز ٹو گو مطلب اس کو اس دنیا میں آگے جانا ہوتا ہے، اس کو کامیابی حاصل کرنے ہوتے ہے. بیفور آئی سلیپ، سلیپ کا مطلب یہاں پر مرنا ہے. مرنے سے پہلے میں نے بہت سے کام کرنے ہیں، ادھورے کام میں نے چھوڑے ہیں، پرومسز میں نے کی ہے، ادھورے کام میں نے چھوڑے ہیں. مجھ کو اس کو تکمیل تک پہنچانا ہے، تو میں یہاں پر نہیں رک سکتا، مجھ کو آگے جانا ہی ہوگا. یہاں پر کتنی بہترین ووٹس کیوں نہ ہو، لیکن مجھے آگے ہی جانا ہوگا. تو یہ تھا آج کا پوئم کی سمری. لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور اسی طرح سپورٹ کیجیے. ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں، تب تک کے لیے گڈ بائے اینڈ گڈ لک. ملتے رہیں گے بہترین ویڈیو میں. سپورٹ کیجیے، شیئر کیجیے اور ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کا شکریہ. تھینک یو اینڈ گڈ بائے.